आदाब, मैं हूं शादाब। मान लीजिए आप महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं, जिससे आपके घर का खर्च चलता है। बिजली, पानी का बिल, राशन, सिलेंडर, इन सब के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब इस हालत में क्या आप किसी को 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ऐसे ही दे सकते हैं? इसके 3 जवाब हैं कि अगर आपको किसी बात का डर है कि पैसे नहीं दिए तो मुश्किल हो जाएगी, परेशान किया जाएगा, समझ लीजिए जैसे अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था वैसे ही। या फिर आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसे जरूरत है, तो फिर आप कैसे भी करके कर्जा उधार कुछ भी करके अपनी कमाई से 2 गुने 3 गुने पैसे दे सकते हैं। लेकिन तीसरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं दे सकता, मेरे बस का नहीं है। आप ये कहेंगे या कहेंगे कि मेरे मेहनत की कमाई है। दरअसल चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक डोमेन में आने के बाद कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है। अब सवाल है कि इन चंदों से आपका क्या लेना देना है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे चुनावी चंदे राजनीतिक दल और कंपनियां ही नहीं, आपके भविष्य का भी फैसला करती हैं। इसलिए हम पूछते हैं, जनाब ऐसे कैसे? आपसे अपील है कि आप क्विंट के मेंबर बने, ताकि चुनावी चंदे जैसी अनसुलझी पहेली को हम सुलझा सकें और आपके लिए इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर सकें। क्विंट के मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। अब आते हैं अहम मुद्दे पर। सरकार कह रही है कि ब्लैक मनी को हटाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, लेकिन काले कोट पहने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड बेचने वाले इकलौते बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सबके सामने रख दो। एसबीआई का लंच टाइम वाला बहाना भी काम नहीं आया और डेटा सामने रखना पड़ा। डिटेल में जाने से पहले आपको बता दें कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला है। बीजेपी, उसको चंदा मिला 8,718 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1,864 करोड़ रुपए, टीएमसी 1,494 करोड़ रुपए, बीजेडी 1,183 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा 2018 से 2024 तक का है। कई लोग कहेंगे कि राजनीतिक दल को चंदा नहीं मिलेगा तो पार्टी चलेगी कैसे? चुनाव लड़ना होता है, नेताओं की रैली का खर्च, गाड़ी का खर्च, खाने का खर्च, पोस्टर प्रचार का खर्च। बात सही है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस चंदे का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है? आप एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार है, 50,000 रुपए कमाता है, घर में 4 से 5 लोग हैं। परिवार में अगर कोई बूढ़ा या बीमार है तो उनकी कमाई का करीब 20% हिस्सा दवा और उनके इलाज पर खर्च होता है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई बड़ी दवा की कंपनी एक तरफ ड्रग टेस्ट में फेल हो रही हो, दवा की कीमत बढ़ रही हो, और दूसरी तरफ यही कंपनियां राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा दे, तो सवाल उठेगा कि इतनी कमाई हो रही है तो दवा के दाम में ही कुछ कमी कर देते। बीबीसी हिंदी पर राघवेंद्र राव और शादाब नजमी की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन फार्मा कंपनियों का जिक्र है जिन्होंने चुनावी चंदा दिया है और वो दवा टेस्ट में फेल हुई थी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड जैसी और भी कंपनियां हैं। अब आते हैं इन कंपनियों के डिटेल पर। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने 77.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। सबसे ज्यादा चंदा 61 करोड़ का बीजेपी को मिला। कांग्रेस को भी 5 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सिप्ला ने 39.2 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को दिया, जिसमें से सबसे ज्यादा 37 करोड़ बीजेपी को और फिर 2.2 करोड़ कांग्रेस को दिया। सन फार्मा ने 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को कुल 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सारे चंदे कंपनी ने बीजेपी को दिए। जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड ने 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। क्विंट की टीम ने जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा खंगाला तो पता चला कि 20 से ज्यादा बड़ी फार्मा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। इन डेटा को देखकर कुछ लोग तर्क देंगे कि राजनीतिक चंदा तो नेहरू के जमाने से लिया जा रहा है। कांग्रेस के जमाने में तो लाइसेंस राज सिस्टम था, कंपनियां चंदा देती थी और लाइसेंस पाती थी। सवाल यही है कि अगर तब वो गलत था तो अब सही कैसे? करीब आइए, थोड़ा और करीब आइए। अब आप इत्तेफाक देखिए। जी हां, इत्तेफाक यह है कि चंदा देने वाली टॉप 30 में से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा।
वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सीबीआई, ईडी और आईटी की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2471 करोड़ रुपए दिए और इनमें से 1698 करोड़ रुपए इन एजेंसियों के छापे के बाद दिए गए। इससे जुड़ा एक मामला देखिए। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद 15 नवंबर को ऑरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। यही नहीं, जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई और सरकारी गवाह बनाने का आग्रह किया। सरकारी गवाह बनने के बाद ऑरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया। इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। एक और कंपनी है डीएलएफ, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा था। डीएलएफ ने सीबीआई के एक्शन से पहले करीब 0 रुपए चंदा दिया था। कार्रवाई के बाद दिया 170 करोड़ रुपए का चंदा। यह सभी चंदा गया भारतीय जनता पार्टी को। अब कुछ और सवाल, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी थी? जवाब है नहीं। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो आम लोगों को पता चलता कि किसने किसे चंदा दिया है। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार देता। दूसरा सवाल, ये घाटे वाली कंपनियां अचानक राजनीतिक दल को अपने प्रॉफिट से ज्यादा पैसे कैसे और क्यों दे रही थी? दरअसल मोदी सरकार ने किसी कंपनी के पिछले 3 सालों के औसत मुनाफे की 7.5% की लिमिट को हटा दिया था और डोनर के दायरे और उनके दान के पैमाने का विस्तार करने के लिए घाटे में चल रही कंपनियों को भी दान देने की इजाजत दे दी थी। अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि क्यों उसने घाटे वाली कंपनियों को भी चंदा देने का रास्ता खोल दिया। अब आप खुद सोचिए कि चंदे का आपकी जिंदगी से कनेक्शन है या नहीं, और पूछिए जनाब ऐसे कैसे।